नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। मैं जो अब आपको बात बोलने जा रही हूं ना, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। महाभारत में सबसे बड़ी सीख जो है वो आपको क्या मिलती है? हथियार उठाओ, भाई के अगेंस्ट लड़ लो? नहीं। महाभारत की सबसे बड़ी सीख है अपराध हथियार उठाना नहीं, बल्कि गलत समय पर गलत होता देखकर मौन रहना है। और मैंने तो अभी रिसेंटली एक घर को ऐसे ही बर्बाद होते देखा है, क्योंकि उस घर के लोगों को सबको खुश रखने के लिए कुछ बोलना नहीं था, पूरा घर ही खराब हो गया। एक चुप 100 सुख ज़रूर है, लेकिन कई बार एक चुप 100 करोड़ परेशानियां भी लाती है। तो अगर कोई चीज़ गलत होते देख रहे हैं तो उसका विरोध ज़रूर कीजिए, लेकिन आप अपने में भी झांक लीजिए कि आपके अंदर कितनी क्षमता है दूसरे पर उंगली उठाने से पहले। बैसाख स्पेशल, बैसाखी की लख लख बधाइयाँ। 13 अप्रैल का दिन है सोमवार। आप सभी को बैसाखी की लाख लाख बधाई। आज बैसाखी पर्व पर करेंगे हम बात। बैसाखी का पर्व आ रहा है। आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आपसे वही बात करने जा रही हूँ। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। बैसाखी सिख धर्म के लोगों का प्रमुख त्योहार में से एक त्योहार है, जिसे सिख लोग पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। ये पर्व मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा के नई फसलें पकने पर और काटने की खुशी में मनाया जाता है। और ये दिन जो है सिख लोगों के लिए, सिख धर्म के लिए इतिहास में एक बहुत ही पवित्र समय, एक स्थान रहता है। बैसाख की अगर बात की जाए धार्मिक महत्व, खालसा जो पंथ की स्थापना है, सिख इतिहास में बैसाखी के दिन सबसे अहम है, क्योंकि 13 अप्रैल 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना इसी दिन की थी। किसानों का पर्व, किसानों के लिए ये दिन किसी उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि ये दिन इस समय गेहूं की फसल पककर तैयार होती है और अच्छी फसल होती है। ईश्वर का धन्यवाद करने का दिन होता है और ढोल नगाड़ों पर नाचने गाने का दिन होता है, यानी कि शुक्राना का दिन होता है। नव वर्ष का प्रतीक हिंदू मान्यताओं में इस दिन नए वर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में बैसाखी को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे असम में बिहू और तमिलनाडु में पुंडारू और केरल में विशु के नाम से मनाया जाता है। बैसाखी की पूजा कैसे करें? इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। सिख धर्म के लोग नए कपड़े पहनकर गुरुद्वारे जाते हैं। इस दिन गुरु ग्रंथ साहिब को विशेष पाठ करवाते हैं, कीर्तन करते हैं, नगर कीर्तन निकालते हैं और जगह जगह पर भंडारे करते हैं, लोगों का पेट भरते हैं। इस दिन गुरुद्वारों में कड़ा प्रसाद बांटा जाता है और लंगर का आयोजन किया जाता है, जहाँ हर धर्म, हर वर्ग के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। हुए क्या आनंद की अनुभूति होती है। पंजाब में इस दिन लोग ढोल की थाप पर भंगड़ा करते हैं, गिद्दा करते हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हैं। ये बहुत खूबसूरत दिन होता है। बैसाखी वाले दिन महिलाएं बहुत सुंदर सुंदर जिसे कहते हैं ना, अपने सूट पहनती हैं, परांदे लगाती हैं, गिद्दा पाती हैं, नाचती हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं। पुरुष भी, और पगड़ियाँ सर पर पहनते हैं। और बैसाख के दिन के उपाय क्या करें? सूर्य देव की पूजा करें। तांबे के लोटे में जल भरकर गुड़, कुमकुम और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें। सूर्य यंत्र की स्थापना अगर आपने अपने घर में की है तो ये आपके करियर में बहुत बाधाएं जो आ रही है उन्हें दूर करेगा, वास्तु दोष को दूर करेगा और आपके घर के अंदर बहुत सुख, वैभव, यश लाएगा। अगर अभी तक आप अपने घर के मुख्य दरबार पर सूर्य का चेहरा नहीं लगाया तो ज़रूर लगा लीजिए। दान का महत्व, बैसाखी में गेहूँ, चने की दाल, गुड़, नए कपड़े और फलों का दान बेहद ही शुभ माना गया है। इस दिन आपको घी, आटा, चावल, चीनी गुरुद्वारे में दान जरूर करना चाहिए। नए फसल का भोग, घर में नई फसल अनाज बने व्यंजन जैसे खीर का भोग लगाया जाता है और नए प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। सुहागनों के लिए, नव विवाहितों के लिए पहली बैसाखी पर मेहंदी लगाना, सत्तू का दान करना बेहद ही सुखी माना गया है। मानसिक शांति, तनाव से मुक्ति के लिए दूध का दान करें। मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पीले कपड़े में चने की दाल और गुड़ को अर्पित कर आए, साथ में इत्र का दान करें। और सूर्य देव आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा देते हैं। सूर्य देव को नमस्कार करें, सामने खड़े होकर सूरज को जल दे। बैसाखी
में चमत्कारी उपाय। इस दिन आपको अपने घर के बाहर स्वच्छ पानी से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा ज़रूर रखें। आने जाने वाले राहगीरों को, ज़रूरतमंदों को के लिए ये पानी बड़ा ही पुण्यदायी साबित होगा। पक्षियों के लिए पानी भरकर ज़रूर रखें। और एक बात याद रखें कि अगर आपके घर के बाहर फ्लैट सिस्टम है, आप पानी मटका भर के नहीं रख सकते, तो इन दिनों में आपको पानी की छबील बांटनी चाहिए। बैसाखी पर क्या ना करें, बैसाखी का शुभ दिन है, ऐसे में किसी भी काले या नीले रंग के कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए। बैसाखी पर तली भुनी चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, हल्का खाएं, सादा खाएं, उच्च विचार रखें, लोगों के गले लगें, बुराई निंदा करने, नकारात्मक विचारों से दूर रहें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, दुर्व्यवहार से दूर रहें, क्रोध से दूर रहें, लड़ाई से दूर रहें, झगड़े से दूर रहें, नॉनवेज, शराब, सिगरेट से दूर रहें। बैसाखी वाले दिन कृष्ण उत्सव है, तो बल्कि खालसा पथ की स्थापना दिवस भी है। ये दिन गुरु भक्ति सम्मान का प्रतीक है। इस दिन गुरु, बड़े बुजुर्ग, माता पिता का आशीर्वाद लें, उनके साथ समय बिताएं, उनको उनकी मनपसंद चीज़ें दिलाएं और अपने घर के माता पिता को गुरुद्वारे ज़रूर लेकर जाएं। जिएं और जीने दें। आप सभी को बैसाखी की लख लख बधाइयाँ। बहुत खूबसूरत है। मैं तो कह रही हूँ, आओ भंगड़ा पालो और नाच लो, धूम मचा लो। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा।